प्यारे भक्तजनों, मनुष्य अपने जीवन काल में 3 प्रकार की संपदा अर्जित करता है। पहली, लौकिक संपदा अर्थात प्राणी, पदार्थ, वस्तु, धन संपत्ति आदि। लौकिक संपदा मनुष्य की मृत्यु के साथ ही यहीं पर रह जाती है। दूसरी, दैवी संपदा अर्थात सभी प्रकार के शास्त्र संगत शुभ कर्म। तीसरी, आसुरी संपदा अर्थात सभी प्रकार के शास्त्र निषिद्ध अशुभ कर्म। दैवी संपदा और आसुरी संपदा अर्थात अलौकिक संपदा इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में संस्कार रूप में समाविष्ट हो जाती हैं और जीव के साथ ही परलोक गमन करती हैं। मनुष्य द्वारा अर्जित दैवी संपदा और आसुरी संपदा के आधार पर ही उसकी अगली योनि निर्धारित होती है। यदि मनुष्य दैवी संपदा अर्जित करता है तो उसे मृत्यु के उपरांत देव योनि प्राप्त होती है, परंतु समस्त शुभ कर्मों का पुण्य समाप्त होने के बाद उसे पुनः मनुष्य योनि में वापिस लौट कर आना पड़ता है। यदि वह आसुरी संपदा अर्जित करता है तो यह संपदा उसे सभी प्रकार के दुखों, नरकों और निम्न योनियों की ओर धकेलती है। यदि आपको कर्म बंधन से छुटकारा पाना है अर्थात जन्म मरण के जंजाल से मुक्त होना है तो आपको परमात्मा में अपनी स्थिति निरंतर बनाए रखनी होगी। आप उपासना में प्रभु से जितनी अधिक दूरी बनाकर रखेंगे, सफलता मिलने में उतनी ही अधिक देरी होगी। अतः आप उपासना के समय प्रभु को अधिक से अधिक अपने समीप माने। आपके सबसे नज़दीक परमात्मा के अंश के रूप में आप स्वयं ही हैं, क्योंकि हमारे प्रभु कण कण में सर्वत्र समान रूप से विराजमान हैं। अतः आप अपने को परमात्मा से अभिन्न मानते हुए अपने ही स्वरूप में निरंतर स्थिति बनाए रखें। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश होने के कारण पूर्णतः सत्य, अनादि, अनंत और सदा एक जैसा रहने वाला है तथा परमात्मा से अभिन्न है। परंतु जब वह प्रकृति से संबंध जोड़ लेता है तो मनुष्य बन जाता है, और जब प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है तो परमात्मा स्वरूप बन जाता है। अतः आप किसी भी साधन के माध्यम से प्रकृति से संबंध विच्छेद बनाए रखें। आपकी स्थिति तत्व से ब्रह्म में ही स्थित है, परंतु प्रकृति से ज़्यादा घुल मिल जाने के कारण आपने अपनी स्थिति परमात्मा में न मानकर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में मान ली तथा इनसे व बाह्य पदार्थों से अपना संबंध मान लिया। जो बात मानी हुई होती है वह न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। आपको इस माने हुए संबंध को पूर्णतः मिटा देना है। मनुष्य की लौकिक और अलौकिक उन्नति में 2 चीज़ें मुख्य रूप से बाधक हैं। एक, वस्तुओं की इच्छा और दूसरी, जीने की इच्छा। वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब हम वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब हम जीने की इच्छा करते हैं। जिस महापुरुष ने
वस्तुओं की और जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है, वह महापुरुष जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। प्रिय साधकों, आप अपने जीवन में शास्त्र संगत केवल शुभ कर्म ही करें और किसी भी साधन के द्वारा प्रकृति से निरंतर संबंध विच्छेद बनाए रखें। इससे लौकिक और अलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलती है। यह अवस्था पूर्णता की है और संसार में इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं है। आप कितना भी धन कमा लें, कितना भी संग्रह कर लें, कितना भी भोग भोग लें, कैसा भी शरीर बना लें, सब छूटने वाले हैं। अतः आप इनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करें। सभी भक्तजनों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।